नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है दोस्तों आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज हम बात करेंगे विज्ञान की दैनिक पाठ योजना की, और मैं लगातार विज्ञान की 10 दैनिक पाठ योजनाओं के बारे में बताऊंगा, और ये वीएसटीसी सेकेंड ईयर की हैं। याद रखना, ये वीएसटीसी सेकेंड ईयर की 10 दैनिक पाठ योजना होंगी विज्ञान की। तो आप सभी लोग इनको बनाएंगे, और इस वीडियो में आप लोगों के लिए पीडीएफ अगर आप लोग लेना चाहेंगे इन्हीं लेसन प्लानों की, आपको 10 लेसन प्लान मात्र 10 रुपये में मिल जाएंगे। ठीक है दोस्तों, और इसी के साथ में अब हम बात करते हैं प्रथम दैनिक पाठ योजना की। तो पहली पाठ योजना होगी, आप लोग इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। तो ये हमारा प्रकरण होगा आज का, चुंबक के बारे में हम बात करेंगे। और कक्षा 7 का ये लेसन प्लान है हमारा फिजिक्स का, यानी फिजिक्स का है, विज्ञान है, विषय विज्ञान होगी और उपविषय आपकी फिजिक्स होगी। तो प्रकरण चुंबक है। तो देखिए, सबसे पहले आपको उद्देश्य लिखने हैं। उद्देश्य में आपको सामान्य उद्देश्य लिखना है कि बच्चों में विज्ञान विषय के प्रति रुचि उत्पन्न करना, बच्चों में तार्किक व मानसिक क्षमता का विकास करना, बच्चों में जिज्ञासा का भाव उत्पन्न करना, और बच्चों में समझने और सोचने की क्षमता का विकास करना, और बच्चों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण का उत्पन्न करना। तो ये हमारे सामान्य उद्देश्य हैं। उसके बाद में बात करेंगे विशिष्ट उद्देश्यों की। तो विशिष्ट उद्देश्य हमारे, छात्र चुंबक के गुणों को समझ सकेंगे, छात्र चुंबक का प्रत्यास्मरण कर सकेंगे, छात्र चुंबक के प्रकारों में अंतर कर पाएंगे, छात्र चुंबक का विश्लेषण में मूल्यांकन कर पाएंगे, और छात्र चुंबक का दैनिक जीवन में उपयोग कर सकेंगे। उसके बाद आपको शिक्षण सहायक सामग्री लिखनी है। चौक, डस्टर, लपेट फलक, चुंबक और संकेतक आदि। आपको पूर्व ज्ञान में लिखना है, छात्र चुंबक के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। उसके बाद में आपको प्रस्तावना प्रश्न बनाने हैं। प्रस्तावना प्रश्न किस तरीके से बनाने, चलिए आपको यहाँ पे क्रम संख्या जमानी है प्रश्नों की। यहाँ पे आपको छात्राध्यापक कथन या छात्राध्यापक क्रिया या छात्राध्यापक क्रिया, और यहाँ पे आपको छात्र क्रिया लिखना है। पहला प्रश्न हम विद्यार्थियों से पूछेंगे, सिक्का दिखाते हुए कहेंगे भाई ये क्या है, तो छात्र क्रिया में लिखेंगे यह एक सिक्का है। दूसरा प्रश्न पूछेंगे कि सिक्का किस धातु का बना होता है, तो छात्र क्रिया में लिखेंगे सिक्का लोहे का अथवा चांदी का बना होता है। तीसरा प्रश्न पूछेंगे कि लोहे की बनी अन्य वस्तुओं के बारे में बताइए। तो देखिए, लोहे से कील भी बनती है, खिड़की, चाकू, बहुत सारी वस्तुएं बनती हैं। प्रश्न नंबर 4 पूछेंगे हम प्रस्तावना में बच्चों से कि लोहे की बनी हुई वस्तुएं किस धातु को अपनी ओर आकर्षित करती हैं। तो लोहे से बनी जो वस्तुएं हैं चुंबक को अपनी ओर आकर्षित करती हैं। फिर चुंबक के गुणों के बारे में समझाइए, अगला प्रश्न होगा। तो यह आपका समस्यात्मक प्रश्न है, चुंबक के गुणों के बारे में समझाइए। बच्चों से उद्देश्य कथन करेंगे हम कि बच्चों आज हम चुंबक का विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। उसके बाद आपको प्रस्तुतिकरण लिखना है। तो प्रस्तुतिकरण आपका इस तरीके से लिखना होगा। देखिए, यह आपका फॉर्मेट है, प्रस्तुतिकरण आप लोग लिख लेंगे। शिक्षण बिंदु, छात्र अध्यापक कथन, छात्र क्रिया, शिक्षण विधि और श्यामपट्ट कार्य। सबसे पहले बच्चों से हम विकासात्मक प्रश्न पूछेंगे। तो विकासात्मक प्रश्न में आपको सबसे पहला प्रश्न पूछना है कि भाई रेडियो किसका बना होता है, रेडियो किसका बना होता है। और यहाँ पे छात्र क्रिया में लिखेंगे कि प्लास्टिक, लोहे तथा काले रंग का ठोस होता है। शिक्षण विधि में प्रश्नोत्तर विधि लिखेंगे और श्यामपट्ट कार्य को खाली छोड़ देंगे। उसके बाद में आपका दूसरा प्रश्न होगा, ये काले रंग का पदार्थ किन वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करता है। तो आपको लिखना है लोहे की वस्तुओं को आकर्षित करना है। प्रश्नोत्तर विधि होगी, ठीक है दोस्तों। उसके बाद आपको अगला प्रश्न पूछना है कि इस काले रंग के पदार्थ को हम क्या कहते हैं। तो ये आपका समस्यात्मक प्रश्न होगा, ठीक है। और उसके बाद में आपको स्पष्टीकरण देना है छात्र अध्यापक कथन में कि ऐसे पदार्थ जो लोहे या लोहे से बनी वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करते हैं चुंबक कहलाते हैं, तथा जो पदार्थ चुंबक की ओर आकर्षित होते हैं उनको हम चुंबकीय पदार्थ कहते हैं। यानी ऐसे पदार्थ जो चुंबक की ओर आकर्षित होते हैं चुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। छात्र क्रिया में लिखेंगे कि सभी छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे
और यहाँ पे आपको लिखना है व्याख्यान विधि। श्यामपट्ट कार्य में आपको लिख देना है कि लोहे तथा लोहे से बनी हुई वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करने वाले काले रंग के पदार्थ को क्या कहते हैं? चुंबक पदार्थ कहते हैं। उसके बाद आपको चुंबक के प्रकार लिखने हैं। चुंबक कितने प्रकार का होता है? देखिए, चुंबक 2 प्रकार का होता है, प्राकृतिक चुंबक और कृत्रिम चुंबक। कृत्रिम चुंबक निम्न प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के। तो पहला होगा हमारा नाल चुंबक, यह यू आकार का होता है। दंड चुंबक, यह आयताकार तथा बेलनाकार होता है। फिर है चुंबकीय सुई। चुंबकीय सुई आकार का भी क्या होता है? चुंबक होता है। और चुंबकीय कंपास, ये भी चुंबक का एक प्रकार है। छात्र क्रिया में आपको लिखना है कि सभी विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे, और शिक्षण विधि आपको लिखना है व्याख्यान विधि। यहाँ पे श्यामपट्ट कार्य में आपको चुंबक के दोनों प्रकार लिख देने हैं, प्राकृतिक चुंबक और कृत्रिम चुंबक। उसके बाद आपको बच्चों से पुनरावृत्ति प्रश्न पूछने हैं। पुनरावृत्ति प्रश्न आपका पहला होगा कि सिक्का किस धातु का बना होता है, और दूसरा प्रश्न पूछेंगे कि लोहे को अपनी ओर कौन आकर्षित करता है। फिर बच्चों से हम मूल्यांकन प्रश्न करेंगे। पहला प्रश्न है कि चुंबक किसे कहते हैं, और दूसरा प्रश्न है चुंबक के प्रकार बताइए। उसके बाद गृह कार्य देंगे बच्चों के लिए। गृह कार्य में देंगे कि नाल चुंबक तथा दंड चुंबक का आकार सहित व्याख्या कीजिए, और यहाँ पे आपको नीचे पर्यवेक्षक टिप्पणी कर देनी है। तो इस तरीके से आपका ये पहला लेसन हुआ विज्ञान का, आपको अच्छी तरीके से बना लेना है। ठीक है दोस्तों, मैंने यहाँ पे इसकी पूरी तरीके से व्याख्या की है। और यदि आप लोगों को इस की PDF की आवश्यकता हो, STC के जितने भी लेसन प्लान हैं आपके पास, जितनी भी डायरियाँ हैं, हमारे पास में सारी PDF अवेलेबल होंगी, और आप लोग इनकी PDF परचेज कर सकते हैं। तो चलिए अब हम बात करते हैं अगली वीडियो के अंतर्गत लेसन प्लान नंबर 2 के बारे में बताएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जितने भी VSTC और VED के विद्यार्थी हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, बेल आइकन प्रेस कर लें। आने वाले हर लेसन प्लान और हर लेटेस्ट वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। और वीडियो को लाइक ज़रूर करके मारें। धन्यवाद दोस्तों।